जय माता दी। क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक और चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है मिजबिल द ऑटर। दैट मीन्स कि एक ऑटर है, ऑटर उदबिलाव। सुना होगा आपने नाम ऑटर। एक एनिमल होता है जिसको हम उदबिलाव कहते हैं। मिजबिल द ऑटर इज रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। मिजबिल क्यों कहा गया है? मिजबिल उस ऑटर का नाम है, उस उदबिलाव का नाम है मिजबिल, या मिज बोलते हैं यहाँ पे राइटर इनको। So before you read part of this chapter, Gavin Maxwell lives in a cottage in Campsfearna in the West Highlands in Scotland. That means कि Gavin Maxwell जो हैं वो एक कॉटेज में रहते हैं इन कैम्सफियरना, जो कि वेस्ट हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड में है। When his dog Johnny died, Maxwell was too sad to think of keeping a dog again. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मिजबिल द ऑटर जो है ये राइटर के पैट हैं। क्यों? क्योंकि जो इनका पहले जो इनके पास एक पैट था, जो कि पैट डॉग था, जिसका नाम जोनी था, वो मर चुका था। और अब जो राइटर हैं केविन मैक्सवेल, वो इतने उदास हैं कि वो वापस से कोई डॉग तो नहीं रख सकते, क्योंकि उनको उनके बार बार में याद आएगी अपने पहले जो डॉग था जॉनी, उसकी। But life without a pet was lonely. Read what happened then in Maxwell's own words. लेकिन वापस से एक डॉग तो वो रख नहीं सकते थे, लेकिन एक पैट रखना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि लाइफ विदाउट अ पैट उसको काफी लोनली लगता था राइटर को। जब उन्होंने पैट जो है मिजबिल द ऑटर रखा, तो उनके साथ में क्या हुआ, उनकी खुद की स्टोरी उनके खुद के वर्ड्स में सुनो। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब राइटर का जो पैट डॉग है वो मर जाता है, और उसके बाद में वो जो एक डॉग पैट तो नहीं रखते हैं, वो एक ऑटर को रखते हैं। उनके साथ में क्या होता है वो आप देखेंगे। सबसे पहले ये एक्टिविटी दी गई है, वैसे हमें ये पढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी पेट को जब हम रखते हैं तो उनके बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, और हमें उसकी किस तरीके से केयर करनी चाहिए। अदरवाइज कोई यूज नहीं है पेट को रखने का। यहाँ पे डू यू हैव ए पैट, यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपके पास में कोई पैट है। इफ यू डू, यू परहैप्स नो दैट ए पैट इज ए सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आपके पास में एक पैट है, आपके पास कौन सा पेट है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सबसे पहले ये चीज आपको तो ये पता ही होगी, अगर आपके पास पेट है तो कि पेट को रखना एक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट द SPCA, the Society for the Prevention of Cruelty to Animals। SPCA की फुल फॉर्म यही है, सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स, हैज टू से अबाउट हाउ टू केयर फॉर ए पैट। ये जो SPCA जो है, ये एनिमल्स के बारे में यही ध्यान रखती है कि मतलब किस तरीके से पैट्स की केयर की जाए, आपको ये सब कुछ बताती है। यहाँ पे ये बता रखा है, ऑनिंग ए पैट इज ए लाइफ टाइम ऑफ कमिटमेंट अप टू 10 years और मोर इफ यू ऑन अ डॉग और ए कैट इन्वॉल्विंग कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई पैट को रखते हो तो जब तक वो आपके पास में है, एक लाइफ टाइम कमिटमेंट है, 10 साल या उससे भी ज्यादा। अगर आप कोई कुत्ता या बिल्ली पालते हो तो एक कंसिडरेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उसका ख्याल रखना ही होगा जब तक वो आपके पास है। द डिसीजन टू एक्वायर वन देयरफॉर शुड बी मेड बाय द होल फैमिली। दैट्स वाई कि अगर आप ये डिसीजन लेते हो कि आपके पास कोई पेट होना चाहिए, तो ये डिसीजन पूरी फैमिली का होना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन अगर उसको कुछ काम हो या ये वो केयर नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट और फैमिली मेंबर्स रख सकें। ये सब लोगों का काम होता है, एक फैमिली में रहने वाले हर इंसान का काम होता है कि वो पेट की केयर करे। Without full agreement by everyone, the pet could end up unwanted। और अगर फैमिली की एग्रीमेंट नहीं होती है, तो पैट जो है वो इस तरीके से अनवांटेडली वो एंड अप कर देता है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। पपीज एंड किटन्स आर सो अडोरेबल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन अलाइक वुड बी अट्रैक्टेड टू देम। अब हम सबको, चाहे कोई भी हो, हम किसी के घर पे देखते हैं या रास्ते पे देखते हैं, जो किटन्स और पपीज होते हैं वो होते ही इतने एडोरेबल हैं, इतने अच्छे होते हैं, मतलब क्यूट से लगते हैं सबको। तो चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर क्यूट लुक्स आर ऑफन ए डिसएडवांटेज बिकॉज पीपल परचेज देम विदाउट कंसिडरेशन एंड द नॉलेज ऑन हाउ टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैम। और वो बेचारे जो उनकी क्यूटनेस है, वही उनके लिए डिसएडवांटेज साबित होती है। क्यों? क्योंकि जो लोग होते हैं वो उनको इतने क्यूट होते हैं, उनको ले लेते हैं, ना ये ध्यान रखते हैं परचेज करते वक्त कि हमें इनका किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, उनके पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती है।
प्रॉपर तरीके से वो सब कुछ जानते भी नहीं है कि किस तरीके से केयर करनी चाहिए इनकी। द बेसिक पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड बिफोर अडॉप्टिंग ए पपी आर, अगर आप कोई पपी को अगर अडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप उसको एज ए पेट रख रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एन एनुअल डॉग लाइसेंस इज इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, एक तो डॉग लाइसेंस चाहिए आपको इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इट्स एनुअल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मेजर डिजीज, और मेजर डिजीज के अगेंस्ट आपको एनुअल वैक्सीनेशन भी लगवानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि उनको कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए तो वैक्सीनेट भी करवाना पड़ेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, कि मतलब होता है ना अपने सभी पैट्स को सिखाते हैं कि कहाँ पे टॉयलेट करनी है, कब, लाइक दिस। रेगुलर ग्रूमिंग एंड बाथिंग, मतलब उसको टाइम टू टाइम नहलाना, साफ सफाई का उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओबीडियंस ट्रेनिंग की अपने जो भी मालिक है, मास्टर, उसको किस तरीके से आप उसे उठने के लिए कहोगे, बैठने के लिए कहोगे, पास में जाने के लिए कहोगे, तो उस तरीके की ट्रेनिंग देनी होती है। डोंट फॉरगेट यू शुड फीड योर पैट अ बैलेंस डाइट, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने पैट को बैलेंस डाइट देना। Socialization, many dogs are kept confined in cages or tied up to stop them from dirtying the garden or from chewing on shoes. This is wrong, is very important. Socialization is very important. क्यों? क्योंकि कई लोग क्या होते हैं कि डॉग को रख तो लेते हैं, फिर उनको केजीज या किसी चीज पे बांध के रखते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो गार्डन को गंदा करता है, या कोई चीजों को चबाता है, शूज को चबाता है, तो ये सारी चीजें उनको अच्छी नहीं लगती हैं, इसलिए वो उनको बांध देते हैं। और बांध देते हैं तो ये चीज बहुत बेकार है, उसको मतलब ट्रेनिंग देनी चाहिए और फिर उसे खुला रखना चाहिए अपने घर पे। ए डेली डोज ऑफ एक्सरसाइज, अफेक्शन एंड प्ले, और मतलब रोज एक्सरसाइज, अफेक्शन, प्ले, उसके साथ में जो खेलना, उसको प्यार करना, तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। जस्ट ये नहीं है कि आपने पैट रख लिया, उसे बांध के छोड़ दो। Reading up on the subject beforehand in another important requirement and will guide you towards being a responsible pet owner। और इस तरीके से सारी चीज़ों को आप पढ़ के, ये बहुत चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में, पैट्स के बारे में, उसके बाद में ही आपको ये सारी कोई भी पैट है उसको रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको एक रिस्पॉन्सिबल पैट ऑनर बनाती हैं। सेलेक्ट पैट शॉप्स एंड मेजर बुक स्टोर्स प्रोवाइड बुक्स ऑन द केयर ऑफ वेरियस ब्रीड्स एंड पैट्स। और सेलेक्टेड पैट शॉप्स भी होती हैं, बुक्स भी होती हैं उनके ऊपर, जो आपको ये बताती हैं कि कौन से ब्रीड का, कौन से पैट की किस तरीके से केयर की जाती है। वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं, लेकिन बस आप उसको खरीदने से पहले सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा और किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जस्ट वो आपको क्यूट लग रहे हैं एनिमल्स, सिर्फ इसलिए उसे बाय करके अपने घर पे नहीं रखना चाहिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें थी वी शुड कीप इन आवर माइंड। अब हम ये जो 4 सेक्शंस में डिवाइड है ये चैप्टर, हम इसका फर्स्ट सेक्शन कवर करने जा रहे हैं, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि न्यू ईयर ऑफ 1956 मैं जो है ट्रैवल किया, मतलब राइटर कह रहे हैं कि मैं सदर्न इराक में आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। बाय देन आई हैड क्रॉस्ड माई माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग एंड दैट Kemisphyrna range by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment। यहाँ पे राइटर के दिमाग में क्या आता है, दैट क्रॉस्ड माई माइंड, मतलब अ थॉट केम इनटू माई माइंड, मैंने ये सोचा कि मुझे एक डॉग की जगह पे एज ए पैट ओटर रख लेना चाहिए, उदबिलाव रख लेना चाहिए, क्योंकि मैं केमिस्फियरना में रहता हूँ और वहां पे जो पानी है वो स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है, स्टोन्स थ्रो का मतलब अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस की, मतलब आप पत्थर फेंको इतनी दूरी पे, दैट मीन्स बहुत कम दूरी पे, शॉर्ट डिस्टेंस पे ही पानी इतना ज्यादा अवेलेबल है केमिस्फियरना में। ये एक सुटेबल स्पॉट है केमिस्फियरना, जहाँ पे मैं ये रख सकता हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं पैट रख सकता हूँ, वो भी एक ऑटर। When I casually mentioned this to a friend, he as casually replied that I had better get one in the Tigris marshes, or they were as common as mosquitoes or were often tamed by the Arabs। मैंने जैसे ही ये अपने फ्रेंड को बताया कि भाई मैं एक ऑटर एज ए पैट रखना चाहता हूँ, तो उसने भी बहुत कैजुअली रिप्लाई दिया कि हाँ ठीक है, तुम्हें टिग्रिस मार्शेस में मिल जाएगा। टिग्रिस मार्शेस जो है, टिग्रिस नाम की जो प्लेस है, वहां पे जो है
तुम्हें ओटर मिल जाएगा, क्योंकि वहां पे इतना टिग्रिस मार्सिस में ओटर इतना कॉमन है, जैसे कि मॉस्किटोज, मतलब मॉस्किटोज आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। लाइक दिस आपको टिग्रिस मार्सिस में ओटर भी मिल जाएंगे, क्योंकि और मोस्टली जो अरब्स होते हैं वो उन्हें पालते भी हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसल्टेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। तो वो कहाँ जा रहे थे? वी गोइंग टू बसरा, बसरा जा रहे थे, किससे? कंसलेट कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आर मेल फ्रॉम यूरोप। सो मतलब वो जनरल से मिलने, उनका आंसर, उनका जो भी मेल का आंसर देने के लिए, जो कि यूरोप में है, उनका मेल फ्रॉम यूरोप, कोई भी जो उनका मेल आया है यूरोप से, उनका आंसर देने के लिए हम बसरा जा रहे हैं। एट द कंसुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड्स मेल हैड अराइव्ड बट दैट माइन हैड नॉट। सो वहां पर जाकर हमें ये पता चला कि मेरे फ्रेंड का जो मेल है वो आ चुका है, लेकिन उनका नहीं आया होता है। आई केबल टू इंग्लैंड, मैंने इंग्लैंड में केबल किया, दैट मीन्स कि केबल मतलब सेंट ए मैसेज बाय टेलीग्राफ, टेलीग्राफ से मैसेज भेजा उन्होंने कि भाई उनका मेल आया नहीं है, क्योंकि उनका जो फ्रेंड था उनका मेल आ चुका था, उनका नहीं आया था। फिर क्या हुआ? एंड व्हेन 3 days लेटर नथिंग हैड हैपेंड आई ट्राइड टू टेलीफोन, और 3 दिन के बाद में जैसे ही मैंने उनको टेलीग्राफ से मैसेज किया, उसके 3 दिन बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैंने टेलीफोन से ट्राई किया कि बात कर लेनी चाहिए मुझे। द कॉल हैड टू बी बुक 24 hours इन एडवांस, तो आज के टाइम जैसा टाइम था नहीं, तो अगर मुझे टेलीफोन से उनसे बात करनी है तो मुझे जो कॉल है वो पहले बुक करवानी पड़ेगी, वो भी 24 घंटे पहले। On the first day, the line was out of order. On the second day, the exchange was closed for a religious holiday. On the third day, there was another breakdown. और वो क्या कह रहे हैं कि मतलब एक तो मुझे 24 घंटे पहले कॉल बुक करवानी पड़ी, फिर मैं जब मैंने लाइन पे बात करना चाहा तो फर्स्ट डे तो क्या था, लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी। दूसरे दिन रिलीजियस हॉलीडे की वजह से एक्सचेंज बंद था, दैट मीन्स एक्सचेंज से कॉल लगती थी ना दूर दराज के एरिया पे। और थर्ड डे क्या हुआ कि एक और ब्रेक डाउन हो गया, और उसकी वजह से मतलब फिर से कॉल नहीं लगी। माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन नेक्स्ट वीक्स टाइम, और मेरे फ्रेंड का तो काम हो गया था, तो वो जा चुके थे, और मेरे को उनको 1 वीक के टाइम के बाद में मुझे उससे मिलना था। 5 days लेटर माई मेल अराइव्ड, और इस तरीके से इतनी जद्दोजहद के बाद में 5 दिन बाद में उनकी मेल जो थी उन तक पहुंच गई। I carried it to my bedroom to read, and there, squatting on the floor, were 2 Arabs. Beside them lay a sack that screamed from time to time. अब क्या देखा उसने, जैसे ही उसको मेल मिली 5 दिन के बाद में, वो उस मेल को लेकर बेडरूम में लेकर गए पढ़ने के लिए। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके जो फ्लोर पे 2 अरब बैठे हुए थे, वो भी घुटनों के बल, स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर मतलब घुटनों के बल बैठते हैं ना, कि घुटने उल्टे करके, मतलब नीज बैंड डाउन करके, और फिर 2 अरब्स बैठे हुए थे, और उनके साइड में एक बोरी रखी हुई थी जो कि स्क्रीम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, दैट मीन्स ट्विस्टेड अबाउट, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ था उस सैक के अंदर जो कि हिल रहा था टाइम टू टाइम। दे हैंडेड मी अ नोट फ्रॉम माई फ्रेंड, हेयर इज योर ऑर्डर, और उन्होंने उसके बाद में जो राइटर है उनको एक नोट दिया, जो अरब्स थे उन्होंने एक नोट दिया, और वो जो नोट था वो उनकी फ्रेंड की तरफ से था, और उसमें लिखा हुआ था हेयर इज योर ऑर्डर, दैट मीन्स कि उसके फ्रेंड ने उसके लिए ऑर्डर भेजा था, क्योंकि उसे एक ऑर्डर एज ए पैट रखना था, तो उसके पास ऑर्डर पहुंच गया था, वो अरब्स जो थे वो उसे ऑर्डर देने ही आए थे। अब सेकंड सेक्शन में क्या होता है, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक बिगेन अ फेज ऑफ माई लाइफ दैट हैज नॉट येट एंडेड एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। सो मतलब ये जब तक ये लिख रहे हैं तब क्या कहते हैं राइटर कि जब मैंने वो सैक खोली तब मेरी लाइफ का एक ऐसा फेज शुरू हुआ जो अब तक खत्म नहीं हुआ, और मे बी कि तब तक मैं जब तक इस दुनिया से नहीं चला जाऊंगा तब तक ये फेज खत्म भी नहीं होगा, मतलब उनके साथ में कुछ ऐसी ऐसी चीजें इंसिडेंट होने लगी। इट इज इन फैक्ट अ thraldom to otters and otter fixation that I have since found to be shared by most other people who have ever owned one। और मतलब यहाँ पे ये thraldom का मतलब होता है old fashioned being under the control of, कि मतलब कोई भी otter को
कंट्रोल करना। फिक्सेशन मतलब अ वेरी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट और फीलिंग कि ओटर के साथ में किसी की इतना अटैचमेंट है। दैट आई हैव सीन्स फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, और मतलब मैंने लोगों के साथ में शेयर किया, या फिर जो ओटर को रखते हुए उनको जो फेस करना पड़ा था ना, तो मतलब मे बी किसी ने भी नहीं देखा होगा, सुना होगा ऐसा कुछ, जो मैंने मतलब कि जैसे ही वो सैक खोली और उसके बाद में जो मेरी लाइफ में जो फेज शुरू हुआ था वो शेयर करने जा रहे हैं। द क्रिएचर दैट emerged from this sack onto the spacious tiled floor of the consultate consulate bedroom resembled most of all a very small medievally conceived dragon. सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो सैक खोली और उसमें से जो क्रिएचर निकला ना फर्स्ट पे, मिडिली कंसीव्ड का मतलब होता है एन इमेजिनेशन ऑफ द मिडिल एजेस, मतलब मिडिल एज के टाइम पे जो ड्रैगन होता था ना, कुछ ऐसा स्मॉल सा क्रिएचर जो था वो सैक से बाहर निकला था। दैट मीन्स कि मिडिल एज में आपने एक ड्रैगन का नाम तो सुना ही होगा जो कि मुंह से फायर निकालता है। कुछ ऐसा क्रिएचर वो दिख रहा था। मतलब ओटर जब राइटर ने देखा तो उसे कुछ ऐसा सा लगा। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द tail he was coated with symmetrical pointed scales of mud armor between whose tips were visible as soft velvet fur like that of a chocolate brown mole। और मतलब उसका यहाँ पे जो अपीयरेंस है वो बता रखा है कि मतलब एकदम से टिप से टो तक, मतलब पूरा टेल तक वो एकदम मड से गिरा हुआ था, मतलब पूरा बॉडी पे मड ही मड था, क्योंकि वो ऐसे एरिया पे मिलते हैं जहाँ पे मतलब ज्यादातर वाटर है, मड है, तो फिर वो पूरा मड में हो रखा था। और मतलब कुछ उसकी सॉफ्ट वेलवेट जो फर थी जो चॉकलेट ब्राउन मोल की तरह, मतलब थोड़ा सा इस तरीके का कलर लग रहा था, और उसकी फर जो थी वो इस तरीके की थी, लेकिन वो मोस्टली जो था वो मड में कवर्ड था। ही शुक हिमसेल्फ एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, but in fact it was not for another month that I managed to remove the last of the mud and see the otter as it were in his true colors। वो क्या कह रहे हैं कि जैसे ही वो जब उसने बाहर निकाला और इस तरीके का अपीयरेंस उसका देखा, फिर वो खुद को हिलाता है वो ऑटर जो है, और राइटर को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत सारा डस्ट जो है, एज आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट जो है वो बन जाता है, मतलब इतनी सारी डस्ट उससे निकल जाती है, लेकिन वो कोई टोटल डस्ट नहीं होती है। राइटर को 1 महीना उसको साफ करने में लग जाता है, मतलब 1 महीने तक उसको क्लीनिंग करने के बाद में उसका जो रियल जो कलर है वो सामने आता है, कि मतलब इतना सारा डस्ट जो होता है उसकी बॉडी पे वो 1 महीने में रिमूव होता है। Midgeville, as I called the otter, was in fact of a race previously unknown to science and was at length christianized by geologist Lutro Persipacillata Maxwelli और मैक्सवेल्स ओटर। तो मतलब मिजबिल नाम का जो मेरे पास ओटर है वो ऐसी प्रजाति का था कि जो पहले जो जूलॉजिस्ट जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजी नहीं थी और उन्होंने उसे ये नाम दिया। और अदर नेम यहाँ पे बताया हुआ है मैक्सवेल्स ओटर, मतलब उसे मैक्सवेल्स ओटर बताया गया क्योंकि यहाँ पे जो राइटर हैं उनका नाम भी मैक्सवेल है। सो मैक्सवेल ओटर से वो बुलाते हैं उसे जूलॉजिस्ट, और वैसे दूसरा नाम उसको दिया गया है लुट्रोगेल परसिपिसिलेटा मैक्सवेली। ओके, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। पहले 24 घंटे तक तो मिजविल ना तो हॉस्टाइल था ना ही फ्रेंडली था, मतलब ना ही तो फ्रेंडली था ना ही अनफ्रेंडली था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, मतलब वो कैसा था, बिल्कुल अलग था। कीपिंग ए डिस्टेंस, की मतलब ना तो वो जो राइटर हैं उनके पास में जा रहा था, ना तो उनके लिए फ्रेंडली था ना अनफ्रेंडली था, वो एक डिस्टेंस बनाए हुए था राइटर से। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, वो जो है इतनी दूरी बनाए हुए था कि वो जो ओटर जो था वो सोता था फर्श पे सोता था, वो राइटर्स के बेड से मतलब जितना दूर हो सकता था उतना दूर होके फर्श पे सोता था। The second night Misbil came to my bed in the small hours and remained asleep in the crook of my knees until the servant brought tea in the morning। और दूसरे दिन क्या हुआ, मिजबिल जो है वो बेड पे चढ़ के जो है राइटर उनके पास में सोने लगा। कहाँ पे, क्रूक ऑफ द नीज, मतलब जहाँ पे नीज मुड़ते हैं ना तो जो स्पेस होती है उसमें आकर मिजबिल सो जाता है उनके बेड पे दूसरे दिन, मतलब वो थोड़े से पास आने लग जाता है, वो राइटर को पहचानने लग जाता है। और फिर वहां पे तब तक सोता रहा उसके नीज के बीच में
जब तक कि उनका जो सर्वेंट था वो सुबह की चाय लेकर नहीं आ जाते हैं। एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और दिन में भी वो अपनी सराउंडिंग्स में काफी इंटरेस्ट दिखाने लगा, जो पहले वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। एपैथी मतलब एब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट, एंड टेक अ कीन मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। पहले वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था, बाद में वो इंटरेस्ट भी लेने लगा अपने चारों तरफ की चीजों में भी। I made a body belt for him and took him on a led of the bathroom where for half an hour he went wild with joy in the water। उनका एक बॉडी बेल्ट बनाया गया ओटर का, और उसके बाद में राइटर जो है उसे बाथरूम में ले जाते हैं, और वो कम से कम भी हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए वो वहां पे पानी में कूदता खेलता है। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें कूदता है और उसमें रोल करता है पानी में। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथ टब अंडर वाटर, एकदम से ऊपर निकलता है फिर पानी में जाता है। इस तरीके से वो बाथ टब में काफी खेलता है। एंड मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, और मतलब जैसे हिप्पो की तरह एकदम से बहुत ज्यादा स्लॉश और स्प्लैश करता है पानी में। This I was to learn is a characteristic of otter. Every drop of water must be, so to speak, extend or spread about the place. A ball must at once be overturned, or if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows. So यहाँ पे राइटर क्या कहते हैं कि मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक जो उन्होंने विशेषता एक ऑटर में देखी थी कि उन्हें अगर पानी मिल गया ना तो वो हर एक जो बूंद है वो फैला ही देंगे। अगर देखा जाए तो अगर वो उस बॉल को या तो उल्टा ही कर देंगे, अगर वो उल्टा नहीं कर पाए तो उसके अंदर बैठ के इतना स्प्लैश करेंगे कि उसकी हर एक बूंद जब तक बाहर नहीं निकल जाती, ओवरफ्लो नहीं हो जाता, तब तक वो उसके अंदर स्प्लैश करते रहेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑटर्स को पानी जो है वो इतना अच्छा लगता है कि वो पानी में इतना अच्छे खेलना वगैरह इतना ज्यादा पसंद करते हैं। वाटर मस्ट बी कैप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, व्हेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। सो मतलब अगर वहां पे पानी रखा गया है तो वो क्या करेंगे, उसे पूरे को वेस्ट कर देंगे। एंड प्रोवोकिंग मीन्स कॉजिंग एंगर एंड मच मोर सम अदर रिएक्शंस। ओके, तो इस तरीके से मतलब रिएक्ट करके एंगर मतलब पानी दिख गया तो वो शुरू हो जाएंगे पानी में खेलना, और इस तरीके से एंगर के साथ में सारा पानी जो है वो ऑटर जो है वो ओवरफ्लो कर देते हैं। सो यहाँ पे आपको इसमें चैप्टर में एक ऑटर की पिक भी दे रखी है। इस तरीके का दिखता है ऑटर, जिसे हम उदबिलाव कहते हैं। 2 days लेटर, और उसके 2 दिन बाद में क्या होता है, मिसबिल escaped from my bedroom as I entered it, and I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor that led to the bathroom। 2 दिन बाद में क्या हुआ, मिसबिल जो था वो बेडरूम से भाग गया, और वो कॉरिडोर से होता हुआ, जैसे कि मैंने उसकी टेल को देखा था कि कॉरिडोर से होते हुए वो डिसअपियर हो गई थी बाथरूम की साइड। दैट मीन्स वो बाथरूम में जा रहा था। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ टब एंड फ्लमिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज। और जैसे ही मैं बाथरूम में गया ना, मैंने क्या देखा कि वो क्या कर रहा है, बाथरूम टब में पहुंच गया है, और फ्लमिंग का मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर। मतलब फ्लमिंग कर रहा है कि मतलब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा था, क्रोमियम जो टैप्स थे, जो नल थे, उनको अपने पॉज से खोलने की कोशिश कर रहा था। उनके ऊपर इस तरीके से उछल रहा था, ट्राई कर रहा था कि वो उन टैप्स को खोल सके। I watched amazed. In less than a minute he had turned the tap for enough to produce a trickle of water। और मैं वहां पे उसको देख रहा था और एकदम अमेज्ड हो गया कि उसने 1 मिनट से भी कम टाइम में वो टैप को इतना खोल लिया कि उसमें से ट्रिकल ऑफ वाटर मतलब थोड़ा थोड़ा पानी आना शुरू हो गया था। एंड आफ्टर अ मोमेंट और 2 अचीव द फुल फ्लो। और 1 और 2 मोमेंट मतलब थोड़ी ही देर बाद में, कुछ सेकंड्स के बाद में ही उसने मतलब कोशिश करते हुए इस तरीके से टैप को खोल दिया कि अब फुल फ्लो पानी का आ रहा था। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप the right way. On later occasion he would sometimes screw it up still tighter, chittering with irritation and disappointment at the tap's failure to cooperate। अब की बार तो ये हुआ कि मतलब उसे ये नहीं पता है ओटर को कि किस तरीके से टैप को खोला जाता है। उसने बस कोशिश की और इस टाइम पे उसने अपनी कोशिश में कामयाब हो गया कि उसने फुल फ्लो वाटर जो था वो खोल लिया टैप से। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो इस तरीके से लक्की नहीं होता है और वो राइट वे की बजाय वो दूसरी साइड में
उसको टर्न कर देता है टैप को कि वो और भी ज्यादा स्क्रू अप हो जाता है और उससे नहीं खुलता है, तो वो ज्यादा टाइट हो जाता है, तो वो ज्यादा इरिटेट हो जाता है, डिसअपॉइंटमेंट में ऐसी आवाजें निकालने लग जाता है कि टैप उससे जब खुलता नहीं है। वेरी सुन मिज वुड फॉलो मी विदाउट अ लैड और कम टू मी व्हेन आई कॉल्ड हिज नेम। और थोड़ी दिनों बाद में, मतलब जो मिज यहाँ पे मिस बिल को बोला गया है, तो मिस बिल जो है वो राइटर से काफी फ्रेंडली हो जाता है और जब भी राइटर उसे बुलाते हैं, उसका नाम बुलाते हैं मिस बिल, वैसे ही वो उनके पास में पहुंच जाता है। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्ले। और मिचबिल जो था वो अपना मोस्टली जो टाइम था वो खेलने में ही स्पेंड करता था। ही स्पेंड आवर्स सफलिंग रबर बॉल अराउंड द रूम लाइक ए 4-footed saucer player, using all 4 feet to dribble the ball and he could also throw it। यहाँ पे मतलब जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि मिचबिल किस तरीके से खेलता था। वो मोस्टली जो है एक बॉल से खेलता था। जैसे ही वो बॉल से इस तरीके से खेलता था जैसे कि 4 फीट सॉसर जो खेलते हैं, जो 4 फुटेड सॉसर, तो इस तरीके से एकदम से जैसे फुटबॉल जो खेलने वाले होते हैं इस तरीके से खेलता था, एकदम अच्छे से उसको फेंकता था, बॉल को ड्रिबल करता था विद अ पावरफुल फ्लिंक और द नेक और टू सरप्राइज हाइट एंड डिस्टेंस। और फ्लिक मतलब अ क्विक लाइट मोमेंट, मतलब जैसे ही बॉल उसको मिलती थी ना कई बार, तो उसे अपनी नेक से कई बार इस तरीके से फेंक देता था कि इतनी हाइट और इतने डिस्टेंस पे कि आप सरप्राइज हो जाओगे कि इसने किस तरीके से फेंकी होगी। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक एंड जगल्स विद स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पॉज। और असली जो ऑटर का जो गेम होता है ना, मतलब ये तो बॉल की बात थी, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करो कि एक रियल प्ले ऑटर की, तो वो है कि वो पीठ के बल लेट जाता है और अपने पोज के बीच में चीजों को जंगल जंगल्स करता है। जंगल्स का मतलब क्या होता है कि वो उछालता है इस तरीके से, बिना गिरे हुए चीजों को अपने पॉज के बीच में उछालता रहता है, बैक के बल पे लेट कर, अपने पीठ के बल लेट कर। Marbles were Miss' favorite toy for this pastime. He would lie on his back, rolling 2 or more of them up and down his wide, flat belly without ever dropping one to the floor. और इसी तरीके से राइटर कह रहे हैं कि मिचबिल का जो फेवरेट टॉय जो होता है वो मार्बल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं कंचे। वो मार्बल्स को उछालता है जैसे ही पीठ के बल लेट कर, और 2 या 3 जो मार्बल्स होते हैं एक साथ वो उछालता है, और उसके बाद में अपने फ्लैट बेली पे इस तरीके से कि वो अपने जो मार्बल्स हैं वो नीचे फर्श पे नहीं गिरने देता, वो फ्लोर पे नहीं गिरने देता है, वो हवा में इस तरीके से उछालता है। तो उसका जो फेवरेट गेम है, थिंग्स को हो या मार्बल्स हो, इस तरीके से बैक लेट कर, अपनी बैक पे लेट कर और इस तरीके से खेलता है उनसे। नेक्स्ट है थर्ड सेक्शन है The days passed peacefully at Basra, but I dreaded the prospect of transporting Miss to England. अब क्या है कि बसरा में इस तरीके से आराम से दिन बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, dreadful the prospect का मतलब होता है was in great fear of something that would happen in the future। लेकिन उन्हें काफी डर लग रहा था राइटर को, क्योंकि अब जो है मिसबिल को इंग्लैंड लेकर जाना था, एंड टू केमिस्फियरना, और उसके बाद में केमिस्फियरना जाना था, क्योंकि ऑब्वियसली केमिस्फियरना वो रहते थे और यहाँ पे बसरा वो आए थे, तब उनको वो मिसबिल मिला था। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंडन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। और ब्रिटिश एयरलाइन जो थी वो जो लंदन जाती थी वो जो है वो पैट्स को अलाउ नहीं करती थी। एंड सो आई बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। इसलिए मैंने एक पेरिस के लिए फ्लाइट बुक की पहले, और फिर पेरिस से लंदन के लिए बुक की, क्योंकि यहाँ से अगर जो डायरेक्टली लंदन जा रही थी वो कोई पेट अलाउ नहीं करती थी। The airline insisted that me should be packed into a box not more than 18 inch square to be carried on the floor at my feet। और लेकिन मैं इसे पहले पेरिस लेके जाऊंगा फिर लंदन लेके जाऊंगा, लेकिन पेरिस जो मुझे जाना था उन एयरलाइन वालों ने भी मुझे ये कहा कि मिचबिल को पैक करना पड़ेगा, वो भी 8 इंच स्क्वायर है, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स में पैक करना पड़ेगा। 18 इंचेस से ज्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए उस बॉक्स की, और उसे आप अपने पैरों के पास में रखोगे फ्लोर पे फ्लाइट के अंदर। I had a box made, and an hour before we started I put Miz into the box so that he would become accustomed to it and left for an hurried meal।
सो राइटर ने क्या किया कि इस तरीके से एक जो 18 इंच से ज्यादा हाइट का बॉक्स नहीं था, इस तरीके का एक बॉक्स तैयार किया। उसके बाद में उसको मिजबिल को उसके अंदर डाला और उसके 1 घंटे पहले ही डाल दिया। जब जो स्टार्ट कर रहे थे वो जर्नी, उसे 1 घंटे पहले ही डाल दिया ताकि उसकी आदत हो जाए मिजबिल को कि उसे अगले कुछ आवर्स के लिए उसमें रहना था। और उसके बाद में एक फटाफट खाने के लिए वो वहां से निकल जाते हैं मिजबिल को उस बॉक्स के अंदर डाल के। व्हेन आई रिटर्न देयर वाज एन appalling spectacle, that means a shocking scene। जब वो वापस आए तो उनको एक शॉकिंग सीन देखने को मिला। वो क्या था? देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। उसने क्या देखा कि मतलब इतना शॉकिंग सीन क्या था कि जैसे ही वो वापस आए उन्होंने देखा कि बॉक्स में बिल्कुल साइलेंस था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। जहां एयर होल्स किए थे, मतलब थोड़ा सा स्पेस होता है बॉक्स में सांस लेने के लिए एनिमल के, तो जो चिंक्स और एयर होल्स थे उनमें से ब्लड निकल रहा था, जो कि ट्रिकल्ड एंड ड्राइड अप ब्लड। I whipped off the lock and tore open the lid, and Miss, exhausted and blood spattered, whimpered and caught at my leg। और जैसे ही मैंने उसका लॉक खोला, उसके बाद में उसको पूरे बॉक्स को मैंने फाड़ दिया, उस लीड को फाड़ के, और मिज को जैसे ही बाहर निकाला, वैसे ही जो मिजबिल था वो एकदम एग्जॉस्टेड था, थका हुआ, उस पर ब्लड लगा हुआ था, और आके मेरे पैरों को पकड़ लेता है, मेरी लेग को पकड़ लेता है। ही हैड टोन द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू shards when I removed the last two it so that there was no cutting edges left। It was just 10 minutes until the time of the flight and the airport was 5 miles distance। मतलब जो सारा बॉक्स था वो कुछ तो उसने खराब कर दिया था, रहा कहा जब ओपन कर रहे थे तो राइटर ने पूरा बॉक्स फाड़ दिया था। अब क्या था कि 10 मिनट्स बची थी फ्लाइट को टेक ऑफ करने में, और यहाँ पे एयरपोर्ट जो था वो 5 मील्स दूर था अभी, तो दैट मीन्स अभी उन्हें पैक भी करना है 10 मिनट में और एयरपोर्ट पे भी पहुंचना है। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स। मैं उसी हालत में मिज को बॉक्स में डाल दिया, होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड। और वो जो लिड जो उन्होंने फाड़ दी थी वो अपने हाथ से होल्ड करके और ले जा रहे थे। आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, और मैं कार में पीछे की साइड बैठ गया, with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullets। That means कि एक बुलेट which changes direction after hitting a सरफेस। सो मतलब कि इस तरीके से ड्राइवर, मतलब मैं कार के पीछे की सीट पे बैठा था, मेरी साइड में बॉक्स था, और ड्राइवर इस तरीके से चला रहा था बसरा की स्ट्रीट्स में गाड़ी जैसे कि एक रिकोचैटिंग बुलेट हो। दैट मीन्स कि एक बुलेट किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब नॉट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन चेंज करिए, मतलब इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही थी। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, क्योंकि वो लेट हो चुके थे राइटर, और जो एयरक्राफ्ट था वो वेट कर रहा था टेक ऑफ करने के लिए। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स, और मैं वहां से फटाफट वहां से जाने की कोशिश कर रहा था। इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे ऑफिशियल्स, क्योंकि राइटर लेट थे। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी एट द एक्सट्रीम फ्रंट, लेकिन लकीली ये हुआ कि सीट तो एटलीस्ट फ्रंट में ही थी, सामने ही थी। जैसे ही अंदर घुसे वो वैसे ही उन्हें सीट मिल गई। आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, मैंने जो फ्लोर पे न्यूज़पेपर से जो फ्लोर था वो ढक दिया था। और रैंक फ्रॉम द एयर हॉस्टेस एंड गेव हर ए पार्सल टू फिश फॉर मिस टू कीप इन ए कूल प्लेस। और फिर हॉस्टेस को बुलाया, जैसे हॉस्टेसेस को बुलाने एयर हॉस्टेसेस को बुलाने के लिए क्या होता है, रिंग करना पड़ता है, तो उन्होंने रिंग किया। उसके बाद में उन्होंने वो पार्सल ऑफ फिश दिया जिसके अंदर मिजबिल के लिए फिश रखी हुई थी, और उन्होंने कहा एयर हॉस्टेस को कि इसको एक कूल प्लेस पे रख दो, क्योंकि उसमें फूड था मिजबिल का। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर। फिर क्या होता है कि वो एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं, मतलब उनको पूरा कुछ बताते हैं। हियर शेयर्ड विद हर माई एक्सपीरियंसेस और सीक्रेट्स, मतलब सारे सीक्रेट्स बता दिए जो पिछले आधे घंटे में हुए थे, कि मतलब किस तरीके से मिज बाहर आया था और क्या क्या हुआ था, सारा कुछ बताकर एयर होस्टेस को कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, मतलब वो लेकिन बहुत ज्यादा दयालु होती है, बहुत ज्यादा अच्छी लेडी होती है। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज
वो क्या कहती हैं कि मुझे अपना जो पेट है वो नीज पे रखना चाहिए, एंड कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। तो मतलब वो इतनी अच्छी होती हैं कि मतलब आई कुड हैव किस्ड हर हैंड, कि मतलब मैं उसके हाथ को किस करता, कि वो कितनी ज्यादा इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, कि वो कितनी हेल्प कर रही थी मेरी। बट नॉट नोइंग ऑटर, मतलब ऑटर को मैं नहीं जानता था कि अब वो क्या करने वाला था। अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, कि अब जो ऑटर था वो क्या करने वाला था वो मैं नहीं जानता था, लेकिन एयर होस्टेस थी वो कोऑपरेट कर रही थी राइटर के साथ में। मिस वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन ए फ्लैश, और एकदम से ही अब क्या होता है कि जो ऑटर है वो बाहर आ जाता है बॉक्स से। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और एकदम से डिसअपियर हो जाता है मतलब इतने हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के अंदर, और वो जैसे ही फटाफट निकलता है और एक फ्लैश में वो गायब भी हो जाता है, पता नहीं किस सीट के नीचे पहुंच जाता है। तो इसी के बारे में ये पिक दे रखी है, यू कैन सी। देयर वॉज क्वैक एंड स्ट्रीक्स एंड ए वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और मतलब सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं, आवाजें निकलने लग जाती हैं तेज तेज, और एक औरत तो अपनी सीट पे ही खड़ी हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है, अरैट अरैट, कि एक चूहा है, एक चूहा है। मतलब किसी को भी ऑटर ऑटर नहीं लगता है, मतलब सब लोग जो हैं इसको पहचानने में हमेशा वही रहते हैं, परेशान ही रहते हैं। सो यहाँ पे जो लेडी होती है उसको भी एक रैट जैसा दिखाई देता है और वो चिल्लाती है एक रैट है, एक रैट है। I caught sight of Miss tail disappearing beneath the leg of a पोर्टली व्हाइट टर्बन्स इंडियन, और जैसे ही राइटर क्या कहते हैं कि मैंने एकदम से मिस बिल की एक साइड देखी कि वो एकदम से डिसअपियर हो रहा था, कहाँ से, एक पोर्टली का मतलब होता है स्टाउट, मतलब मोटा सा एक व्हाइट टर्बन पहने हुए एक इंडियन था, उसके नीचे से वो जा रहा था मिजबिल। डाइविंग फॉर इट आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, और मैंने एकदम से डाइव किया मिसबिल को पकड़ने के लिए, लेकिन मिसबिल को तो मैंने मिस कर दिया, और मैंने देखा कि मेरा फेस जो है एकदम से करी से भरा हुआ था, एकदम से गंदा हो गया। Perhaps said the air hostess with the most charming smile, it would be better if you resumed your seat and I will find the animal and bring to you. क्या कहती हैं, लेकिन जैसे ही वो डाइव करते हैं राइटर, तो उनका तो फेस करी में हो जाता है और उनको मिसबिल मिलता भी नहीं है, लेकिन एयर होस्टेस एकदम चार्मिंग स्माइल से आती हैं और वो राइटर से कहती हैं कि तुम जो आप अपनी सीट पर जाकर बैठो, मैं तुम्हारा एनिमल जो है वो ढूंढती हूँ और उसके बाद में वो तुम्हारे तक लेकर आती हूँ, मतलब आपके पास लेकर आती हूँ। आई रिटर्न टू माई सीट, और राइटर ने ऐसा ही किया जैसा कि एयर होस्टेस ने कहा था, वो अपनी सीट पे चले जाते हैं। आई वॉज craning my neck trying to follow the hunt when suddenly I heard my feet a distressed titter of recognition and welcome. वो अपने नेक को ऊपर करके वो देख रहे थे कि मतलब कहाँ है मेरा मिजबिल, तो इस तरीके से राइटर जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सडनली उनको एक आवाज सुनाई दी जो कि उनको ऐसे लगता है कि एकदम डिस्ट्रैक्ट चीटर की आवाज थी, जो कि उनकी जानी पहचानी थी। एंड मीज बाउंडेड ऑन माई नी, दैट मीन्स की क्लाइम्ड अप क्विकली, मतलब नीज तक आ जाता है वो राइटर के जो मिजबिल है। एंड बिगेन टू नजल माई फेस एंड नेक, और टू रब जेंटली विद द नोज, अपनी नोज से मतलब नीज पे बैठकर राइटर के और जो मिजबिल है वो जेंटली अपनी नोज से रब कर रहा है उसके फेस को और उसकी नेक को, राइटर को। दैट मीन्स कि वो राइटर के पास में मिजबिल अपने आप पहुंच चुका है। अब फोर्थ सेक्शन में देखते हैं, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी मैक्सवेल एंड हिज डॉटर रीच लंदन वेयर ही हैज अ फ्लैट। अब क्या है कि इस तरीके से मतलब किस तरीके से ये बड़ी मुश्किल से इस तरीके से हेल्प लेते हुए एयर हॉस्टेस से और इस तरीके से बॉक्स से बाहर निकलते हुए जो ऑटर ने जो हरकतें की थी, उसके बाद में इस इवेंटफुल जर्नी के बाद में मैक्सवेल जो राइटर हैं और जो उनका ऑटर है वो लंदन पहुंच जाते हैं काफी मशक्कत के बाद में, जहां पर मैक्सवेल का फ्लैट होता है। अब वो अपने फ्लैट पे पहुंच चुके हैं। मीज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ, और वहां पे लंदन पहुंचने के बाद में मिजबिल और मैं, दैट मीन्स राइटर कह रहे हैं मैं और मिजबिल जो हैं 1 महीने तक वहां पर रहे। He would play for hours with a selection of toys, ping pong balls, marbles, rubber fruit, and a terrapin shell that I had brought back from his native marshes. अब क्या कह रहे हैं कि जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि जो मिजबिल था वो काफी खेलता था बहुत सारे टॉयज के साथ में, जैसे पिंग पोंग बॉल थी, मार्बल्स थे, रबर फ्रूट था, और एक टेरापिन शेल था। टेरापिन शेल मतलब द शेल ऑफ स्मॉल टर्टल फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका, जहां पे इसको लाया गया था, जहां से इसको लाया गया था ना
टिग्रिस मार्सिस से, वहां से लाया हुआ वो शेल था, टेरापिन शेल, जो कि एक कछुए का था, एक टर्टल का था, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। तो इन सब चीजों से वो खेलता था। विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड ए गेम ऑफ हिज ओन विच कुड कीप हिम इनग्रॉस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। और पिंग पोंग बॉल से मिचबिल ने एक ऐसा गेम इन्वेंट कर लिया था जिसमें से वो लगा रहता था, मतलब कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन, कि मतलब इतना ज्यादा उसको वो पिंग पोंग बॉल का वो जो गेम उसने बनाया था, इन्वेंट किया था, उसमें इतना इंटरेस्टेड था मिसबिल कि वो आधे घंटे तक उसके साथ खेलता रहता था। अ सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक हैड बिकम डैमेज्ड ऑन द जर्नी होम सो दैट द लीड वुड व्हेन क्लोज रिमेंड एट ए स्लो फ्रॉम वन एंड टू द अदर। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब एक इनके पास जो सूटकेस था, जब वो इराक लेकर गए थे, वो डैमेज हो गया था रास्ते में, और उसकी जो एक लीड थी वो वैन उसको जब बंद किया जाता था उसकी लिड को, तो तब उसके बाद में भी उसमें स्लोप सा बन जाता था। होता है ना सूटकेस में स्लोप सा बन जाता है अगर वो प्रॉपरली बंद ना हो तो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एक स्लोप सा बन गया था उस सूटकेस में। Mitch discovered that if he placed the ball on the high end it would run down the length of the suitcase। और मिचबिल ने ये चीज भी इन्वेंट कर ली थी कि उस सूटकेस में एक साइड पे अगर बॉल रखी जाए ना, तो वो बॉल में स्लोप था, इसलिए वो जो बॉल थी वो दूसरे एंड पे पहुंच जाती थी। इस तरीके से जो मिचबिल ने बहुत सारे जो बॉल के गेम थे वो इन्वेंट कर लिए थे और वो खेलता रहता था। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बस इट्स arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and trot off with it to the high end once more। और इस तरीके से एम्बुश का मतलब यहाँ पे क्या है, टू अटैक सडनली फ्रॉम अ हिडन पोजीशन। मतलब इस तरीके से वो क्या करते थे, एकदम से अटैक करना, एक खुद को छुपाना, एकदम से स्प्रिंग अप होके बाहर निकल जाना सरप्राइज देने के लिए। इस तरीके की जो गेम्स थे वो खेलते रहते थे मिचबिल के साथ में जो राइटर थे। और मिचबिल अपने आप को इस तरीके से बिजी रखता था, इस तरीके से गेम्स खेलकर। Outside the house, I exercised him on a lad preciously as if he had been a dog। और मतलब अब घर के बाहर वो इस तरीके से मतलब एक्सरसाइज वगैरह करवाते थे जैसे कि कोई डॉग हो। मिस क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स ऑन दिस वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट्स। और मिसबिल ने भी काफी सारी हैबिट्स जो थी वो बना ली थी, जैसे वो लंदन स्ट्रीट में जब भी वॉक करते थे, लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल मच प्लेस देयर फीट स्क्वायर ली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक। जैसे कि बच्चे नहीं होते हैं कि हर एक ब्लॉक पे किस तरीके से पैर रखते हुए उछलते हुए आते हैं जब स्कूल से आते हैं, तो इस तरीके से जो मिचबिल था वो भी लंदन स्ट्रीट पे चलता था, तो इस तरीके से वॉक करता था। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग। आयरन रेलिंग पे भी चलता था, तो उसमें भी एक पैटर्न बना रखा था कि वो जब भी उछल उछल के वो सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग पे वो कूदता था। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट। और इस तरीके से लैम्प पोस्ट को भी इसी तरीके से वो जंप करता हुआ निकलता था। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल अलोंग हुज फ्रंटेज रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई। और यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि मेरे फ्लैट के जस्ट सामने एक सिंगल स्टोरीड मतलब एक फ्लोर की प्राइमरी स्कूल होती है, और उसका जो फ्रंट वाली जो दीवार होती है ना वो 2 फीट हाइट की होती है। On his way home, but never on his way out, Misville would tug me to this wall, jump on to it, and gallop the full length of its 30 yards to the hopeless destruction both the people and to staff within। और इस तरीके से मिचबिल क्या करता है, वो 2 फीट की हाइट की जो वॉल है, जब भी वो वहां से वॉल पे जंप करता था, कब, जब वो आता था, जब वो जाता था घर से तब वो ऐसा नहीं करता था, जब वो वापस आता था इस तरीके से वो स्कूल की जो वॉल है उस तरीके से वो वॉल जो 30 यार्ड्स की दूरी में थी उसकी लेंथ को कवर करने के लिए इस तरीके से उछलता हुआ आता था कि सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। डिस्ट्रैक्शन मतलब समथिंग दैट टेक्स अवे वंस अटेंशन फ्रॉम व्हाट ही वन इज डूइंग। कि जो स्कूल के जो बच्चे होते थे या जो स्टाफ होता था वो जो भी कुछ कर रहा होता था उनको डिस्ट्रैक्ट करता था। तो यहाँ पे जो है ऑटर के बारे में यहाँ पे राइटर ने क्या बताया है कि जब वो बाहर जाता था वो किस तरीके से जंप करता हुआ जाता था, जो भी स्ट्रीट्स में
जैसे बच्चे जो होते हैं वो करते हैं रोड पे, किस तरीके से ब्लॉक्स पे जंप करते हुए आते हैं, इस तरीके से जो ऑटर था वो भी ऐसा ही करता था। किस तरीके से वो स्कूल के बाहर जो दीवार थी 2 फीट की हाइट की थी, तो वहां पे भी वो कूदता हुआ किस तरीके से आता था कि वो सबको डिस्ट्रैक्ट करता कर देता था। स्कूल का स्टाफ हो चाहे बच्चे हों, वो सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। इट इज नॉट टू सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लर्नर should not recognize an otter, but the variety of guesses as to what kind of animal this might be came as a surprise to me. तो ये it is not आई सपोज कि मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब हर कोई लंदन का जो भी पर्सन है वो एक ऑटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। साथ ही साथ में उनके जो गैसेस हैं कि वो किस टाइप का एनिमल हो सकता है, वो तो मुझे बिल्कुल ही सरप्राइज कर देते थे। दैट मीन्स कि राइटर ये कह रहे हैं कि ऑटर को कोई पहचानता ही नहीं था कि एक्चुअल में ऑटर है। मतलब ऐसे ऐसे गैसेस देते थे वो, ऐसे ऐसे अनुमान लगाते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। उससे राइटर जो है वो काफी सरप्राइज हो जाते थे। कैसे? Otters belong to a comparatively small group of animal called mustelines, shared by the badger, mongoose, weasel, stone, mink and others. मतलब यहाँ पे ऑटर को बिलोंग किया जाता था, मतलब एक ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल से कि मतलब सब अलग अलग नाम देते थे कि वो मोंगूज है, वीजल है, स्टाउट है, मिंक है। तो मतलब ये आप सारे एनिमल जो हैं वो गूगल करके देख सकते हो कि ये कुछ कुछ जो होते हैं कि कुछ तो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं एक ऑटर से, लेकिन फिर भी लोग गैस करते थे कि ये वो हो सकते हैं। I faced a continuous barrage of conjural questions that spread all the muslins, but the otter more random guess hit on a baby seal or a squirrel. तो मतलब ये गैस तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइटर क्या कह रहे हैं कि एक कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कॉन्जुरल क्वेश्चंस, मतलब अ स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस फील्ड विद गैसेस। मतलब ऐसे ऐसे गैसेस लोग करते थे, ऐसे ऐसे अनुमान लगाते थे कि मतलब एकदम से चलो मेस्टलिन्स और ऑटर और ये तो चलो फिर भी देखा कि मतलब हो सकता है, लेकिन और भी ऐसे ऐसे रैंडम गैसेस लगाते थे। जैसे कि एक बेबी सील बोलते थे, कोई स्क्वायरल बोलता था, तो एक वॉलरस। तो आप वॉलरस की पिक्चर देखना, स्क्वायरल आपने देखी होगी, तो मतलब लोग यहाँ तक कि उसे स्क्वायरल भी कहते थे, एक बेबी सील भी बोलते थे कि मतलब ये एनिमल्स तो बिल्कुल डिफरेंट हैं। फिर भी मतलब इस तरीके के गैसेस लगाते थे लोग कि मतलब वो कभी भी ये चीज नहीं कहते थे। जब से मैंने ऑटर जो था एज ए पैट रखा था, लोग ऐसे ऐसे अनुमान लगाते थे जो भी उस ऑटर को देखते थे। रिड्यूस्ड टू मी टू गिगल्स एंड आउटसाइड अ डॉग शो आई हर्ड अ हिप्पो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साथ ही साथ में मतलब ऐसे ऐसे गैसेस करते थे वो कि मैं हंसने लग जाता था। कुछ लोग तो इसे हिप्पो से भी कंपेयर करते थे। अ बीवर, अ बियर कब, अ लेपर्ड वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट्स और अ ब्रोंटोसॉर मीज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर। मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे गैसेस और बताए हुए हैं राइटर ने कि इसे बिवर बोला, एक बियर बैर कब बोला कि मतलब एक भालू का बच्चा ऐसे कैसे दिखेगा, लेपर्ड तक बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, ब्रोंटसॉर बोल रहे हैं। लेकिन मिज को आज तक मतलब ऑटर नहीं बोला किसी ने, मतलब और सब एनिमल से उसको कंपेयर कर दिया। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लाइब्रेरी डिगिंग अ होल इन द स्ट्रीट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यहाँ तक इतने सारे जो लोग थे वो अनुमान लगा रहे थे, सबने सब कुछ बोल दिया। दैट मीन्स कोई बेबी सील बोल रहा है, कोई स्क्वायरल बोल रहा है, कोई वॉलरस बोल रहा है, कोई मोंगूज बोल रहा है, कोई मिंक बोल रहा है, कोई स्टाउट बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन को तो मैं सबसे ज्यादा स्कोर दूंगा, वो है एक लेबरर। मतलब एक लेबरर होता है, वो एक होल कर रहा होता है स्ट्रीट पे। तो उसने क्या बोला मिस बिल को, आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम वैन ही लेड डाउन हिज टूल बट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स एंड बिगेन टू स्टेयर। मतलब वो रास्ते में स्ट्रीट में गड्ढा खोद रहा था, जैसे ही मैं उसे नजर आया, मतलब काफी मैं दूर था, तो उसने अपने टूल को रख दिया और अपने हाथ जो है वो हिप्स पे रख के खड़ा था और बहुत दूरी से ही घूरे जा रहा था कि क्या आ रहा है सामने से। एज आई ड्रीम नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड अफरंट एज दो ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जॉक्स। सो जैसे ही मैं पास में आया, मैंने उसका मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज देखा कि ये क्या है। जैसे ही सामने आया तो वो होता है ना कि इस तरीके से कि सामने आते ही कि इस तरीके से देखना कि मतलब एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज से। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, ही स्पार्ट ग्लेयर्ड एंड देन
ग्रोल्ड आउट। वो एकदम से, जैसे ही मैं उसके एकदम आमने सामने आया वैसे ही उसने एकदम से घूरा और एकदम से क्या बोला, हियर मिस्टर व्हाट इज दैट सपोज टू बी। उसने तो सीधा यही कह दिया कि ये है क्या है, मतलब उसे ये समझ में ही नहीं आया ये एनिमल है क्या है। सब लोग तो गैस कर रहे थे लेकिन उसे तो ये भी समझ में नहीं आया कि ये है क्या, इतना अजीबोगरीब उसे ऑटर लग रहा था। तो यहाँ पे इन द लास्ट, ये फोर्थ सेक्शन में जो है राइटर यही कहना चाह रहे थे कि मतलब जिसने भी ऑटर को देखा, उनके ऑटर को देखा, वो सब अलग अलग गेसेस कर रहे थे और लास्ट वन जो था उसने तो यही कहा व्हाट इज दैट सपोज टू बी, कि ये क्या हो सकता है, उसे मतलब पता ही नहीं था। लेकिन किसी ने भी उसे ऑटर नहीं कहा, तो ये जो है राइटर के लिए काफी स्ट्रेंज था। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।